हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। और आज हम पढ़ेंगे पोइट्री अमांडा। जैसा कि आप जानते हैं, अमांडा इसमें एक छोटी बच्ची है विच इज़ बिटवीन 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12 साल के बीच में। और वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है। उसकी मदर उसको बार बार नॉक करती रहती है, पर शी नेवर पे अटेंशन, वो कभी ध्यान नहीं देती। यही सब इसमें गिवन है। चलिए देखते हैं। अमांडा, कंपोज बाय रॉबिन क्लिन। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, don't hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं जो मदर है, वो जो बच्ची बैठी हुई है अमांडा, उसको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कंधे झुका के मत बैठो। स्लाउचिंग का मतलब होता है बेंट, झुकना। झुका के कंधे ना बैठो, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। ये सारी इंस्ट्रक्शन जैसे यूजुअली मदर्स बच्चों को देती हैं, सेम एज आर गिवन हियर। यहाँ अमांडा की मदर उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि वो ठीक ठीक चीज़ें करे, जैसे कि यूजुअली इस एज में बच्चों के साथ होता है। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ हुआ है, एक ब्रैकेट्स के अंदर भी एक पैरा गिवन है आपकी बुक में, विच टेल्स अस अबाउट द गर्ल, अबाउट द गर्ल्स इमेजिनरी वर्ल्ड। बच्ची का जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसके बारे में सब है। जैसे कि देखिए, देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी। यहाँ पर एक लैंग्विड का मतलब है काम, शांत। लैंग्विड मतलब काम, शांत बिल्कुल है। एक एमरल्ड सी है, ग्रीन कलर सी। एमरल्ड इज अ काइंड ऑफ जेम, उससे यहाँ सी को कंपेयर किया गया है। सी का कलर क्योंकि ग्रीन है तो यहाँ पर, तो इसीलिए एमरल्ड से उसको कंपेयर किया गया है। एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, जहाँ पर अकेली इनहैबिटेंट मतलब रहने वाली, सोल मीन्स लोनली, अकेली। कौन है ये? मी कौन है? मी इज़ अमांडा। कौन है? अमांडा है। आ मरमेड, एक मरमेड जलपरी वो बनी हुई है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो मूव कर रही है, वहाँ पर मूवमेंट कर रही है, अपनी वॉक कर रही है या उसको इंजॉय कर रही है ब्लिसफुली, और ये उसके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। आई होप ये गिवन स्टेंजा और ये पैरेंथेसिस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने देखा एनाफोरा यूज़ हुआ है, क्योंकि डोंट से दोनों लाइन्स स्टार्ट हुई हैं। जब बिगिनिंग में कोई वर्ड सेम तरीके से आता है और जो लाइन है वो सेम वर्ड से स्टार्ट होती है, देयर विल बी एनाफोरा। तो यहाँ फर्स्ट लाइन्स की स्टार्टिंग अगर हम देखें तो यहाँ कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई है? इट इज़ एनाफोरा। यहाँ पर क्योंकि अगर मिड ऑफ द लाइन कोई वर्ड रिपीट होता है तो वहाँ होता है रिपीटिशन। तो यहाँ अमांडा अमांडा सेम वर्ड रिपीट हुआ है बोथ ऑफ द लाइन्स, हियर विल बी रिपीटिशन। आई होप इस वाले स्टेंजा की फिगर्स ऑफ स्पीच भी आपको बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। This is the next stanza. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन अगेन मदर वहाँ पर अमांडा को इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, किस तरह से कि क्या अमांडा तुमने अपना वर्क फिनिश कर लिया? वर्क मीन्स होमवर्क। नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्शन, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या अमांडा तुमने अपना रूम टाइडी यानी क्लीन कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, मैंने शायद कहा था तुम्हें तुम्हारे शूज़ क्लीन करने के लिए अमांडा। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूजुअली मदर्स अपने बच्चों को घर में देती हैं। सेम यहाँ पर अमांडा की मदर है, उसको नॉक कर रही हैं बिकॉज वो मूडी है, एक जगह बैठी रहती है एंड हार्डली लिसन टू हर मदर। बट अमांडा क्या है? अमांडा इज़ इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड, वो अपनी सपनों की दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में है। और क्या सोच रही है एट दिस वेरी मोमेंट? ये पैरेंथेसिस में गिवन है उसका इमेजिनरी वर्ल्ड। सी दिस वन, आई एम एन ऑफन। अब यहाँ पर अमांडा क्या है? ऑफन है। ऑफन कौन होते हैं? जिन बच्चों के पेरेंट्स यानी माँ बाप नहीं होते, तो अपने आप को वो अनाथ मान रही है। रोमिंग द स्ट्रीट, इमेजिन कर रही है, और वो अकेली गलियों में रोम कर रही है, घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, और वो सॉफ्ट डस्ट पे, रेत पे अपने पैरों के पैटर्न बना रही है। बेयर फीट, नंगे पैर है। शी इज़ नॉट वियरिंग एनीथिंग इन हर फीट, पैरों में कुछ नहीं पहना। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब यहाँ पर बिल्कुल साइलेंस है जिसे गोल्डन लग रहा है, और फ्रीडम उसको है इधर उधर जाने की। वेर एवर शी वॉन्ट शी कैन वॉन्डर, वेर एवर शी वॉन्ट शी कैन गो। जहाँ वो चाहती है घूम सकती है, जा सकती है। और ये फ्रीडम उसको कैसी लग रही है? बहुत ही स्वीट लग रही है। तो यहाँ ये सब क्या है? एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं ज़्यादातर अपने बच्चों को नॉक करते रहते हैं, टोकते रहते हैं, नैक करते रहते हैं। उस सिचुएशन से बहुत बार क्या होता है कि बच्चे उससे ऊब जाते हैं
वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरप्ट ना करें, इंस्ट्रक्ट ना करें, उनकी अपनी लाइफ है, उन्हें पता है अपना सही या गलत। तो सिचुएशन में थोड़ा सा बच्चे कभी कभी सोच लेते हैं कि काश कि हम फ्री होते या पेरेंट्स ना होते तो ऐसा होता। सिमिलरली इन द एज ऑफ अमांडा, और वही सब चीज़ें वो यहाँ सोच रही है। इसीलिए वो अपने आप को इमेजिन करिए कि वो ऑर्फन है और वो स्ट्रीट्स में रोम कर रही है नंगे पैर, जो चाहे, क्योंकि मदर्स यूजुअली बच्चों को नंगे पैर नहीं घूमने देती हैं। तो यहाँ पर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में, और उसको यूटिलाइज़ कर रही है। और जो फ्रीडम है वो उसको फ्रीडम जो है उसको स्वीट लग रही है, और जो साइलेंस है वो गोल्डन लग रहा है। अब यहाँ पे साइलेंस को क्योंकि गोल्डन से कंपेयर किया गया है और फ्रीडम को स्वीट बताया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? इट इज़ मेटाफर, हियर एंड हियर, यहाँ भी और यहाँ भी। यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड दिस वन, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। साइलेंस इज़ गोल्डन और फ्रीडम इज़ स्वीट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर इन दिस पर्टिकुलर पोइट्री। और यहाँ पे डिड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर सेम वर्ड से कोई लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है एंड अगेन द सेकेंड लाइन रिपीटेड विद द सेम वे, तो देयर विल बी एनाफोरा। तो यहाँ आपका हो जाएगा एनाफोरा। आई होप ये स्टेंजा भी बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें, मदर की इंस्ट्रक्शन और अमांडा का इमेजिनरी वर्ड। चलिए देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अभी अमांडा क्या कर रही है? शी इज़ ईटिंग सम काइंड ऑफ चॉकलेट। तो मदर उसको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि तुम ये चॉकलेट ना खाओ अमांडा, और उसको रिकॉल कराती हैं कि उसको एक्ने प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर हैविंग एक्ने प्रॉब्लम, तो हम चॉकलेट्स वगैरह अवॉइड करते हैं। सिमिलरली मदर्स को रिकॉल करा रही हैं कि तुम्हें एक्ने की प्रॉब्लम है, मुहासों की प्रॉब्लम है, तो तुम्हें चॉकलेट अवॉइड करनी चाहिए। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब क्योंकि मदर्स को कंस्टेंटली कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही हैं और अमांडा अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में है, तो शी इज़ नॉट लुकिंग टुवर्ड्स हर मदर, अपनी मदर की तरफ वो नहीं देख रही है। इसलिए मदर्स को कहती हैं कि क्या वो उसकी तरफ देखेंगी जब वो उनसे बात कर रही है, यानी जब मदर उससे कुछ कह रही है तो क्या उनकी तरफ देख के वो रिस्पॉन्ड करेगी। ये भी मदर्स को इंस्ट्रक्ट करती हैं। अब अमांडा देखिए क्या कर रही हैं। आई एम रेपुंजल। अब वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खुद को रेपुंजल मान रही है। रेपुंजल की स्टोरी आप सभी जानते हैं। शी वॉज अ प्रिंसेस और वो एक टावर पर रहती थी ऊपर, और अपने लॉन्ग हेयर को गिरा देती है क्योंकि एक विच जो होती है उसको वहाँ पे कैद कर देती है, और एक प्रिंस वहाँ पे आता है विद द हेल्प ऑफ हर हेयर और उसको वहाँ से एस्केप कर लेता है। तो वही सब यहाँ पर है। रेपुंजल वो अपने आप को मान के बैठी है। आई हैव नॉट अ केयर, और वो किसको किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब उसकी लाइफ जो है टावर में ऊपर कैसी है? बहुत ही शांत है, बहुत ही मज़ेदार है, रेयर है, ऐसी कभी किसी की नहीं हुई होगी। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और क्या कहती है? वो बिल्कुल भी अपने जो हेयर है उनको नीचे नहीं गिराएगी, लटकाएगी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी किसी का भी इंटरप्शन वहाँ पर पसंद नहीं है, ना किसी विच का, ना किसी प्रिंस का, किसी का भी नहीं। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर हैं। अमांडा बिल्कुल क्लियर मना कर देती है कि वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगी। आई होप ये स्टेंजा भी बिल्कुल क्लियर है। कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी इसमें यूज़ हुए हैं, ज़रा उनको देखते हैं। अमांडा रिपीटिशन इज़ यूज्ड, और यहाँ पर रेपुंजल है तो यहाँ पर एल्यूजन यूज़ हुआ है। विच वन? एल्यूजन। चलिए चलते हैं लास्ट स्टेंजा पर। चलिए देखते हैं लास्ट स्टेंजा। स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब मदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, तो उससे कहती हैं अमांडा से कि तुम बंद कर दो सर्किंग, मतलब बीइंग अनहैप्पी, ये दुखी होना, दुखी दिखना, तुम बंद कर दो, बिल्कुल अभी बंद कर दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा ही बहुत ज़्यादा मूडी रही हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा, दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। नैग मतलब टोका टाकी करना, बार बार नॉक करना। तो कोई ये समझेगा, क्योंकि मदर्स को बार बार चीज़ें बोली जा रही हैं, कि कोई ये समझेगा कि मैं तुम्हें बार बार नैग करती हूँ अमांडा, टोका टाकी करती हूँ अमांडा। तो दिस वन इज़ गिवन इन दिस स्टेंजा। आई होप बिल्कुल क्लियर है पोइट्री। अभी एक यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच कुछ यूज़ हुई है, वही देख लेते हैं। अमांडा यू कैन सी, वही सेम रिपीटिशन विल गो। तो यहाँ हो जाएगा रिपीटिशन, और यहाँ पर एलिट्रेशन भी यूज़ हुआ है, बिकॉज स्टॉप सर्किट। एज आई टोल्ड यू, सेम अगर लेटर रिपीट होता है सेम लाइन में अगेन एंड अगेन,
तो वहाँ पर सेम साउंड किसी लेटर का रिपीट हो रहा है, सेम साउंड अगर रिपीट होता है, देयर विल बी एलिट्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एलिट्रेशन। दिस वॉज योर पोइट्री अमांडा। आई होप सबको समझ में आई है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स।